तो जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है, हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक टॉपिक आते रहते हैं। यहाँ से 2 या 3 आपके हर एग्जाम में लगभग से लड़ जाते हैं। आपको ध्यान देना है, जितने भी चीज लिखे हुए हैं इसको एकदम पेन नोट मतलब अपने फेयर कॉपी पर इसको क्या करना है, नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इससे आते ही आते हैं। वीवीआई टॉपिक है, जीएसटी के बारे में आपको देखा है, और दर्रा जो मतलब मुख्य मुख्य जो दर्रे होते हैं उससे जो पूछता है बरोबर प्रॉपर पूछते रहते हैं, उससे मैंने आपको क्या किया है, लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक अपने कॉपी पेन में जरूर नोट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट, एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, भारत में देखिए प्रमुख दर्रे जो हैं, जैसे कि मान के चलिए काराकोरम दर्रा, ये हमेशा पूछते रहता है। एक मैं ट्रिक बता दूंगा और उसके तहत आप याद कर लीजिए। देखिएगा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कभी कहेगा तो जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो जिला दर्रा भी कहाँ हो जाएगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर ही हो जाएगा। पीर पंजाल, क्या लिखा है, पीर पंजाल कहाँ हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर ही हो जाएगा आपका। तो देखिए, तीनों चीज को एक साथ याद कर लीजिए। देखिए, काराकोरम, ठीक है, जो जिला, और पीर पंजाल, ठीक ना। जो पी यानी काजू पी, काजू का नाम सुने ना, काजू। तो ये वाला फर्स्ट वाला लेटर उठा लिए, काजू। तो काजू को तो खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, काजू पी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, का जो से जो जिला यानी जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, तीनों एक ही जगह हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सिप किला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिप किला से आपको छिप किल्ली याद आ रही है, छिप किल्ला याद आ रही होगी जरूर आपको। तो छिप किल्ली यानी छिप किल्ली, रोहतांग उसके देखते हैं ना, बदन पर रोआ रहता है, रोह टाइप का रहता है। ठीक है, तो सिप किल्ला के बदन पर रोह यानी छिप किल्ली के बदन पर क्या रहता है, रोह रहता है। ठीक है, यानी कि सिप किल्ला और रोहतांग क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, दोनों क्या हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, आपको कैसे भी इसको करके याद करना है बस, क्योंकि ये एकदम एग्जाम में एक न दो पूछते रहता है। यहाँ से ये एकदम वीवीआई जो लिखे हुए हैं आपके बोर्ड पर, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद लिपू लेक दर्रा, यू उत्तराखंड क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। माना जो भी है ये भी क्या है, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा, लिपू लेक माना, तो माना लिपू लेक। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। फिर देखिए, नाथुल्ला दर्रा भाई क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा सिक्किम हो जाएगा। जेले पल्ला दर्रा सिक्किम ही हो जाएगा। तुजू कहाँ हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही तरह कुछ ना कुछ आइडिया लगाकर आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में देखने को मिला है। एसएसजीडी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी हो, यूपीएससी से क्यों ना हो, ये पूछते रहते हैं एकदम। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, दुनिया की मतलब वर्ल्ड में कोई भी एग्जाम होती है हमारे भारत में, तो आपको यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको बारीकी से देखिएगा और समझिएगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, देखिए, जीएसटी यहाँ पर टोटल क्या लिखा हुआ है, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी लिखा है। अब समझना है कि जीएसटी के बारे में लिखा क्या हुआ है। देखिए, जीएसटी कब लागू हुआ था, सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, फिर देखिए, जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया, होता है ना कि भाई ये जीएसटी नाम का मॉडल कहां से लिया गया, होता है जिसमें दीपिका पादुकोण का मॉडल कहां सब पाई जाती है, मुंबई में पाई जाती है, मान के चलिए, वो बात का मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया, तो कनाडा से। कहां से लिया गया, कनाडा से। अच्छा, अगला, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम है, जो कि 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ था, लागू हुआ था असम में। ठीक है, अगला, जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया, तो याद रखिए जी केलकर सगिति ने। याद रखिएगा, जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा आपको जी केलकर सगिति ने। अगला है, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। कौन, असीम दास गुप्ता है। याद रखिएगा, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता है। उसके बाद जीएसटी कब पारित किया गया, याद रखिएगा जीएसटी कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 122वें संशोधन के तहत। ये मुख्य इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, 100% ये आ सकता है।
ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए पूछा कि जीएसटी कब पारित किया गया, तो 122वें संशोधन के तहत। उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिएगा, एकदम वीवीआई है। जीएसटी अधिनियम 101 के तहत लागू हुआ था। पूछेगा कि जीएसटी अधिनियम कौन से तहत लागू हुआ था, तो याद रखिएगा जीएसटी अधिनियम 101 के तहत लागू हुआ था, ठीक ना। जीएसटी अधिनियम किसके तहत लागू हुआ था, तो जीएसटी अधिनियम 101 के तहत लागू हुआ था। ओके, उसके बाद जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। पूछेगा कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जीएसटी मुख्यालय का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। जीएसटी परिषद का आपको जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। फिर उसके बाद जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, 160 है। याद रखिएगा, अब बढ़ गया उसका बात अलग है, लेकिन जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। कितना है, 160 है। अच्छा, अगला जीएसटी लागू करने के जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था, तो याद रखिएगा फ्रांस है, ठीक ना। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। अच्छा, जीएसटी में देखिए, जीएसटी में कई प्रकार होते हैं। देखिए जीएसटी के 3 भाग हैं। जीएसटी के कौन कौन भाग हैं, जीएसटी के 3 भाग है, ठीक है। और कौन कौन भाग है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्या क्या बोले हम, जीएसटी के 3 भाग होते हैं। सीजीएसटी, देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। अब देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है जीएसटी का फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, सीजीएसटी का एक फुल फॉर्म जान लीजिए, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या, सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक ना। ये जितना भी हमने आपको लिखवाया जीएसटी से, अब इससे हमको बहुत कम ही लगता है कि इससे बाहर जाएगा, जीएसटी से पूछ सकता है, ठीक है। लगभग से मैंने जीएसटी के बारे में बता दिया, कुछ प्रमुख दरें भी बता दी आपको कि जो कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत ना होगा, आराम से इसके तहत थोड़ा सा दर्रा के बारे में पूछते रहता है, यहाँ से कुछ दर्रा, तो आपको आराम से बता देगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज बताएं अपने कॉमेंट में, और लाइक कॉमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे डियर एसपी सर चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपको एक उच्च माध्यम के तहत आपको ले जाने का उद्देश्य रखता है। हमारे अभी बीएसएससी यानी 3rd ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है, उससे हमारे करंट अफेयर्स हमारे यहाँ से लड़े हुए हैं। आप जाकर क्यूज खेले आए हैं, आप जाकर क्यूज देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट वीडियो है, जो बोले हैं मेरे ही करंट अफेयर से, मेरे ही क्यूज से, करंट अफेयर से बहुत लड़ा है क्वेश्चन। मतलब मेरे को लग रहा है कि 80 से 90% मेरे करंट अफेयर्स मेरे यहाँ से लड़े हैं, और जीके भी जो पढ़ाए हैं वहां से भी लड़े हैं। तो प्लीज जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और विश्वास कीजिए चैनल पर, ये आपका भरोसेमंद चैनल है। और अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।